और अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिकानाथ द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। इस बार किसी ने नहीं रोका, चलो प्रभु की इच्छा है तो चले जाने देते हैं। अर्जुन को गए हुए 7 महीने व्यतीत हो गए। अर्जुन के आने की खबर नहीं मिली और युधिष्ठिर को अपशगुन होने लगे। युधिष्ठिर को विभिन्न अपशगुन होने लगे। सपने में गधे की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, रोते हुए पशु पक्षी दिखाई देते हैं। तो व्यग्रचित्त होकर के भीष्मसेन से अपने भ्राता अर्जुन की चर्चा कर रहे हैं आज धर्मराज युधिष्ठिर। गता सप्तधुनामाशा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदेदमंजसा। हे भीम भैया, आपके अनुज को गए हुए पूरे 7 महीने हो गए। गता सप्तधुनामासा, और अब तक अर्जुन के लौटने का कोई भी समाचार नहीं प्राप्त हो रहा। सब कुशल से तो होगा ना, मुझको इस समय भारी अपशगुन हो रहे हैं, किसी अनिष्ट की आशंका होती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा नहीं है। भीमसेन और युधिष्ठिर की चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय सभा में मुख मलिन किए हुए, आंखों में अश्रु भरे हुए, उदास मुखमंडल से युक्त अर्जुन का प्रवेश हुआ। अर्जुन को इस तरह से रोता हुआ देखा, उदास देखा, सहमा सहमा सा देखा, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि सब कुशल से तो है ना, द्वारिकानाथ कुशल से तो हैं, तुम्हारे मुख में ये इतनी उदासी क्यों छाई हुई? और जब पूछते पूछते द्वारिकानाथ की कुशलता का प्रश्न किया तो अर्जुन फूट करके रो पड़े। और अर्जुन ने द्वारिका की स्थिति बतलाई और बतलाते बतलाते अंतिम में कहा कि प्रभु, जिन श्री कृष्ण चंद्र के सहारे हमने महाभारत के युद्ध में कौरव सैन्य सागर को गाय के बछड़े के खुर की भांति पार कर लिया, ऐसे वो कदम कदम पर हमारा साथ देने वाले प्रभु अब हम सबके बीच से अपनी लीला संवरण करके गोलोक धाम को प्रस्थान कर चुके हैं। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। हमने अपने बंधु स्वरूप हरि को अब खो दिया है, हम उनसे वंचित हो चुके हैं। और ऐसा कहकर के विलाप करने लगे। कुंती मैया ने तो जैसे ही यह सुना कि मेरे प्रभु इस धरती से जा चुके हैं, तो इतना असह्य वियोग हुआ कुंती मैया के हृदय में कि कुंती मैया ने तुरंत अपना देह त्याग कर दिया और एक सरिता के रूप में, जल के रूप में उनका देह परिवर्तित हो गया। 2 भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रभु के वियोग का समाचार सुनते ही अपना देहोत्सर्ग कर दिया। रामावतार में या तो दशरथ जी महाराज ऐसे हुए जिन्होंने प्रभु का वियोग एक पल भी सहन नहीं किया। जैसे ही महाराज सुमंत्र ने आकर के चक्रवर्ती जी को यह संदेश दिया कि प्रभु अब राम जी अयोध्या लौट करके नहीं आ रहे हैं, 14 वर्ष के लिए राम लखन और जानकी वन को जा चुके हैं। और जैसे ही यह संदेश महाराज दशरथ ने श्रवण किया तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम।
महाराज राम जी का वियोग चक्रवर्ती जी को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 6 बार राम 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 कह करके अपना देहोत्सर्ग कर दिया। और आज अर्जुन ने जब यह समाचार युधिष्ठिर के सामने सुनाया तो सुनते ही देवी कुंती का देहोत्सर्ग हो गया। पांडवों ने भी उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु के लाल, जो अभी अभी कुछ ही समय पूर्व जन्म लिए थे, जिनका नाम परीक्षित था, ऐसे उस नन्हे से परीक्षित को राज्य की समस्त जवाबदारी सौंप करके स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। कम उम्र में महाराज परीक्षित ने सत्ता का भार संभाला। और जब सत्ता बदलती है ना, तो राज्य में कई प्रकार की चर्चाएं उठना प्रारंभ होती। नया राजा कैसा होगा, प्रजा के हित को समझने वाला होगा कि नहीं होगा, ऐसी कई प्रकार की चर्चाएं चलती। तो महाराज परीक्षित भी प्रजा का मन जानने के लिए छद्म वेश बना करके प्रजा में भ्रमण करते हैं कि मेरे बारे में लोगों की क्या राय है। तो कहीं चर्चा होती है, कोई कहता है कि भैया हमारे जो नए राजा हैं ना, वो अभी बालक हैं, नन्हे से शिशु हैं, वो कैसे इतने बड़े राज्य का दायित्व संभालेंगे। तो कोई कहता है कि बालक हैं तो किसके हैं, तुमको नहीं पता, इनके पिता का नाम अभिमन्यु है, जिन्होंने चक्रव्यूह का भेदन अकेले ही कर दिया था। इनके दादाजी अर्जुन हैं, महान धनुर्धर। पांडवों की कीर्ति से कौन अपरिचित है। जब ऐसे अपने पूर्वजों की गुण गाथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो परीक्षित मन में बड़े मुग्ध होते हैं। अरे हमारे पूर्वजों का इतना यश, इतनी कीर्ति, कहीं इस कीर्ति में मेरे द्वारा कोई कलंक न लग जाए, ऐसा विचार करते हैं। एक बार महाराज भ्रमण कर रहे थे कि भ्रमण करते हुए उनको एक 3 पैर से टूटा हुआ बछड़ा दिखाई पड़ा, रोती हुई एक गाय दिखाई पड़ी। दोनों ही आपस में चर्चा कर रहे थे। वह बछड़ा गौ माता को समझा रहा था, गौ माता बछड़े को समझा रही थी, और दोनों ही गाय और बछड़े को एक काला कलूटा सा पुरुष पीटता जा रहा था। महाराज परीक्षित ने पहचानने में देर नहीं किया। महाराज परीक्षित समझ गए कि ये जो बछड़ा है ये साक्षात धर्म का स्वरूप है, पर इसके 3 पैर टूट चुके हैं। ये जो रो रही हैं गौ माता, ये साक्षात धरणी हैं, धरा देवी हैं, पृथ्वी माता हैं, पर इस धरणी और धर्म के बीच में ये धूर्त कौन पड़ा हुआ है। महाराज परीक्षित गाय और बछड़े दोनों को ही सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मारोदी रंभ भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। हे गाय माता, हे वृषभ देवता, विलाप मत करो, अभी आताताइयों को दंड देने के लिए ये परीक्षित जिंदा है। और ऐसा कह करके उस धूर्त के ऊपर धनुष बाण का संधान कर दिया। जैसे ही बाण चढ़ाई तो वह जो काला कलूटा पुरुष अत्याचार कर रहा था, धरणी और धर्म को मार रहा था, सता रहा था, वह पुरुष दीनवत् शरणंगता महाराज परीक्षित की शरण में चला गया। और क्षत्रियों का एक धर्म होता है कि वो शरण में आए हुए शरणागत का कभी वध नहीं करते। क्षमा कर दिया महाराज परीक्षित ने। पूछा, आप कौन है श्रीमान जी? तो उस
पुरुष ने कहा कि महाराज मेरा नाम कलयुग है। जैसे सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, ऐसे ही मैं भी समय आने पर आया करता हूं। महाराज परीक्षित ने कहा तो आपका हमारे राज्य में क्या काम है श्रीमान जी? हमारे राज्य में आने का साहस कैसे कर लिया? तो उसने कहा कि प्रभु इस संपूर्ण धरती में आपका राज्य कहाँ नहीं है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझको भी तो अपने राज्य में रहने के लिए स्थान दीजिए। अच्छा, आप में कोई ऐसी विशेषता है जो हमारी प्रजा में आप भी सम्मिलित हो सको? तो उस कलयुग ने कहा जी महाराज मुझ में भी एक विशेषता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। हे महाराज, जो विशेषता किसी भी अन्य युग में नहीं है वो विशेषता मुझ में है। यद्यपि मुझ में अन्य सारे दुर्गुण ही भरे पड़े हैं, लेकिन एक जोरदार विशेषता है महाराज। क्या? कलयुग कहता है जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में घोर तपस्या साधना जप तप आदि से नहीं प्राप्त होता था, वह फल इस कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन कर लेने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग कलयुग देवता कहते हैं कि प्रभु अन्य युगों में यदि मानसिक कोई पाप बन जाता था तो उसका फल भोगना पड़ता था, पर कलयुग में एक रिजर्वेशन मिला हुआ है, एक आरक्षण मिला हुआ है कलयुगी प्राणियों को। कौन सा? कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। क्या मन से अगर कोई
पुण्य बन जाए तो उसका बराबर फल मिलेगा, और मन से कोई पाप बन जाए तो उसका मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। कली कर एक पुनीत प्रताप। कली कर एक पुनीत प्रताप। मानस पुण्य हो नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य हो नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग ने कहा, प्रभु यदि मन से कोई पाप बन जाता है तो उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, और यदि मन से बैठे बैठे आपने यह विचार बना लिया कि चलो वृंदावन में बांके बिहारी जी के पास जाकर के दर्शन करेंगे, उनको कुछ भोग लगाएंगे, तो आपने जो सोचा है उसका पूरा फल आपको मिलेगा। जो भक्त वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने जाएंगे, जितना फल उनको वहां जाकर के मिलेगा, यदि आपने केवल मन से सोच भर लिया कि हमें भगवान के दर्शन करने जाना है, तो आपको घर बैठे ही उतना फल मिल जाएगा। अब बोलिए, आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पाप नहीं होते हैं, पर मानसिक कोई पुण्य बन जाए तो उसका फल मिलेगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, परीक्षित महाराज ने कहा कि गुण तो आपका बड़ा जोरदार है, तो चलो हम भी आपको रहने के लिए 4 स्थान दिए देते हैं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। द्यूतं पानं स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पान किया जाए, जहां प्याले छलकते होंगे, जहां स्त्री लंपट पुरुष रहेंगे, और जहां हिंसा होगी, ऐसे 4 स्थान मैं आपको देता हूं। कलयुग ने कहा, वाह महाराज, जैसे ही यात्री वैसे ही उनके कमरा। अरे आपको एक गुण हमारा जोरदार लगा, एक गुण पसंद आया, तो कम से कम एक स्थान तो ऐसा दे दो जिसमें हम अपने किसी विशिष्ट अतिथि को भी रोक सकें। एक गुण जोरदार लगा तो एक कमरा भी तो अच्छा सा मिलना चाहिए महाराज। तो पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात प्रभु। पुनः याचना करने पर प्रसन्न हुए परीक्षित ने कलयुग को जात रूप में वास दे दिया। जात रूप कहते हैं सोने को, कंचन को जात रूप कहा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनम अस्मि। धातुओं में सोना मेरा ही स्वरूप है। भगवान का स्वरूप है स्वर्ण, तो उस स्वर्ण में कलयुग का वास। तो क्या हर स्वर्ण में कलयुग का वास होता है? नहीं। जो सोना अधर्म से कमाया हुआ होगा, दूसरे को कष्ट पहुंचा करके कमाया हुआ होगा, चोरी किया हुआ हो कर ही भोजन करही। निवेदित भोजन करही। निवेदित भोजन
होता है उसमें दोष तभी तक रहता है जब तक वह भगवान को अर्पित न कर दिया जाए। वस्त्र में दोष तभी तक रहता है जब तक ठाकुर जी को चढ़ा न दिया जाए। अलंकारों में दोष तभी तक रहता है जब तक ठाकुर जी को समर्पित न कर दिया जाए। और एक बार भगवान का भोग लग गया तो फिर वह अन्न थोड़ी न रह जाता है, वह तो प्रसाद हो जाता है। इसलिए घर में कोई भी वस्तु लाएं तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को दिखाएं। ठाकुर जी जब उसको आरोग लें तब उस वस्तु को धारण करें, तो फिर उस वस्तु में दोष नहीं रह जाता, वो तो ठाकुर जी का प्रसाद ही बन जाता है। तो पुनश्च याचमानायै जात रूपमदा प्रभु। पुनः याचना करने पर कलयुग का एक स्थान महाराज ने सोने में सुरक्षित कर दिया। एक दिन महाराज ने अपने पूर्वजों द्वारा सुरक्षित रखे हुए स्वर्ण मुकुट को अपने शीश पर धारण करके आखेट के लिए गए। तो महाराज परीक्षित शिकार खेलते हुए वन में मार्ग भूल गए और मार्ग भटकने के कारण, चिंता के कारण उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। भूख और प्यास से पीड़ित होकर के महाराज उसी वन में एक आश्रम था जो समीक मुनि का था, उस आश्रम में प्रवेश किया। तो प्रवेश करके क्या देखा कि महात्मा जी तो समाधि में बैठे हुए हैं। अब महाराज परीक्षित ने आवाज लगाना प्रारंभ किया, कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? अजी आश्रम में कोई है? पर किसी ने आवाज नहीं सुनी, क्योंकि आश्रम में केवल समीक मुनि थे और दूर कुछ बालक खेल रहे थे जिनका ध्यान महाराज परीक्षित की आवाज में नहीं गया। महाराज परीक्षित ने सोचा ये बाबा जी झूठी मूठी समाधि का नाटक कर रहे हैं, राजा के सम्मान से बचना चाहते हैं, तो ये वृथा समाधि का अभिनय कर रहे हैं, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो सामने ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को धनुष की कोटि से उठाया और धनुष की कोटि से उठा करके उस सर्प को महाराज समीक के गले में लपेट दिया। महाराज समीक की समाधि तो सच्ची थी, महात्मा भी सच्चे ही थे, तो उनके ध्यान में कोई फर्क नहीं पड़ा और महाराज परीक्षित समीक मुनि का अपमान करके चले आए। यह सब उसी दूषित स्वर्ण का प्रभाव था जिन्होंने उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी। घर में आकर के जब महाराज ने वह स्वर्ण मंडित मुकुट उतारा तो उनको अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। इधर जब ऋषि कुमारों ने यह महाराज परीक्षित का कृत्य देखा कि महाराज परीक्षित ने समीक मुनि का अनादर किया, अपमान किया, तो दौड़ करके गए और कौशिकी नदी में स्नान कर रहे समीक मुनि के पुत्र से, जिनका नाम श्रृंगी था, उन श्रृंगी ऋषि से ऋषि कुमारों ने शिकायत कर दी कि आपके पिताजी का महाराज परीक्षित इस प्रकार से अनादर करके चले गए। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने यह सुना कि महाराज ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो कौशिक्याप उपस्पृश्य बाग्वज्रम विससर्जः, कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और भयंकर श्राप दे डाला महाराज परीक्षित को। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, दंक्षते स्म कुलांगारम नोदितो मे तद्द्रोहम्। अये कुलांगार,
अय कुल कलंकी, तुम्हारे पूर्वजों ने सदैव ही हम ब्राह्मणों की चरण रज को अपने माथे से लगाया है, और तुमने आज अपने पूर्वजों की कीर्ति को धूल में मिला दिया। एक महात्मा का अपमान किया तुमने। जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। बाघ वज्रम विससर्जः, वाणी का वज्र छोड़ दिया महाराज परीक्षित के लिए श्रृंगी ऋषि ने, और रोते हुए भागते हुए समीक मुनि के पास दौड़ करके आए। मुक्त कंठ रो पड़े अपने पिता की वह स्थिति देख करके। तो महात्मा की समाधि खुल गई। पूछे, बेटा क्यों रोते हो? और अपने गले से वो जो मरा हुआ सर्प था उसको निकाल करके समीक मुनि ने अलग किया, पुत्र को गोद में बैठाया, रोने का कारण पूछा। तो ऋषि कुमारों ने जवाब दिया कि महाराज, आपका अपमान करने पर सम्राट परीक्षित को आपके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ज्यों ये बात सुनी समीक मुनि शोकाक्रांत हो गए, शोक से भर गए। अरे बेटा, तुमने बहुत भारी अनर्थ कर दिया है। क्यों? पिताजी आपका उन्होंने अपमान किया? नहीं बेटा, वो उनकी समय के कारण मति बिगड़ गई थी, उन्होंने अपमान नहीं किया, काल ने उनसे कराया है। अब ऐसा धर्मपरायण, ऐसा सदाचारी राजा दोबारा इस भारतवर्ष को नहीं मिलने वाला। ऐसा धर्मात्मा राजा अब दोबारा भारत को प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। अब तो जितने ही राजा होंगे सब धर्मनिरपेक्ष होंगे। धर्म से उनकी कोई भी आस्था नहीं रहेगी, कोई भी अपेक्षा नहीं रहेगी। तुमने बहुत भारी अनर्थ कर दिया। तुरंत अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और महाराज परीक्षित को उनके श्राप से अवगत कराया। महाराज परीक्षित तो सोच ही रहे थे कि जिन ब्राह्मणों की चरण धूलि से हमारे पूर्वज सदैव प्रेम करते रहे, आदर करते रहे, उन ब्राह्मणों का आज मैं अपमान करके आया हूं। मुझे तो एक पल के लिए भी अब जीना नहीं चाहिए। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतम् निरागसि ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना। मैंने कितना जुगुप्सित कर्म किया है, मैंने कितना नीच कर्म किया है, ऐसा विचार कर रहे थे कि तभी समीक ऋषि के शिष्य ने आकर के महाराज परीक्षित को लगे श्राप से अवगत कराया। और जैसे ही सुनते सुनते महाराज परीक्षित ने यह श्रवण किया कि मुझको आज से 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, तो खुश हो गए कि चलो मेरे ऊपर एक उपकार तो किया ऋषि कुमार ने, अब मैं मर जाऊंगा, मुझको ऐसी देह रख के लाभ भी क्या जिस देह से किसी ऋषि का अपमान हो चुका है। और तुरंत अपना समस्त राज्य अपने पुत्र को सौंप करके, पुत्र जन्मेजय को सौंप करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके राजा परीक्षित गंगा के तट पे हरिद्वार में आकर के विराजमान हो गए। मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे जैसे पापी को अपने अंतिम समय में क्या करना चाहिए, क्या करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जैसे ही परीक्षित की जानकारी तमाम ऋषि महात्माओं को लगी कि राजा परीक्षित अनशन व्रत लिए हुए गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, तो तमाम ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के दर्शन करने के लिए पधारने लगे। इतने परम भागवत थे महाराज परीक्षित कि जो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी ध्यानी योगी
जिनको अपने देह की सुधि नहीं रहती थी, आज वो महाराज परीक्षित की चिंता करते हुए महाराज परीक्षित के सम्मुख आ गए। कौन कौन से महात्मा आए? सूत जी गिनाते हैं, अत्रिर्वसिष्ठश्च्यवनः अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहौ। ये तमाम ऋषि महात्मा महाराज परीक्षित के सम्मुख आने लगे। सबको वंदन करके, सबको प्रणाम करके महाराज परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मेरे जैसे मरण धर्मा प्राणियों का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। कोई भी ऋषि महात्मा यह निर्णय ले पाता कि महाराज के प्रश्न का समुचित उत्तर क्या है, कोई भी ऐसा निर्णय कर पाता कि तभी मंद मंद मुस्कुराते, अपनी अलकावलियां लहराते, एक कौपीन धारण किए हुए अपनी चितवनी से सबका मन मोहते हुए व्यास सोनु श्री सुखदेव जी महाराज का उस सभा में पदार्पण होता है। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामट मानोनपेक्षम्, यदृच्छया गामट मानोनपेक्षम्, अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो, अलक्षिणो निजनामतुष्टो, प्रतश्च बालैरवधूतवेषः, तस्य वालैरवधूतवेषः, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामट मानोनपेक्षम्, यदृच्छया गामट मानोनपेक्षम्, अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो, अलक्षिणो निजनामतुष्टो, अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो, अलक्षिणो निजनामतुष्टो, प्रतश्च बालैरवधूतवेषः, तस्य वालैरवधूतवेषः, तत्राभवत् भगवान्, तत्राभवत् भगवान्, तत्राभवत् तत्र भगवान व्यास पुत्र अभवत। सूत जी कहते हैं कि परीक्षित की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान ही श्री सुखदेव महामुनि का रूप बना करके परीक्षित के सम्मुख पहुंच गए। परीक्षित के सामने पहले भी एक समस्या आई थी। पहले भी एक ब्राह्मण ने अस्त्र छोड़ा था। आपने श्रवण किया कि जब महाराज परीक्षित अपनी मैया के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने एक अस्त्र छोड़ा जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। तो अस्त्र की काट लेकर के भगवान गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए और अश्वत्थामा के अस्त्र से परीक्षित की रक्षा करी। लेकिन अब की बार एक ब्राह्मण ने वाणी का वज्र चला दिया है। तो वाणी का वज्र जब परीक्षित पर चला तो भगवान भी वाणी की ही औषधि लेकर के श्रीमद् भागवत रूपी औषधि लेकर के सुखदेव महामुनि के रूप में परीक्षित के सामने पहुंचे। बोल सुखदेव महाराज की जय हो। महाराज परीक्षित की जय हो। सुखदेव महामुनि की सुंदरता पर मोहित हुई जो स्त्रियां दौड़ी चली आ रही थीं,
जब सम्राट ने दंडवत किया तो वो तमाम स्त्री और बालक वहां से पलायन कर गए। जो महाराज को चिढ़ा रहे थे, सुखदेव भगवान को पागल बाबा कह रहे थे, आते समय कुछ बालकों की दृष्टि पड़ी तो सुखदेव महामुनि तो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षम अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्ट। अलक्षलिंगो माने स्त्री पुरुष भेद रहिता, निजलाभ तुष्ट माने निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो एव दर्शन लाभ तेसाम संतुष्ट निज लाभ तुष्ट। अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। ऐसे वह अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव महामुनि का आगमन हुआ और जैसे ही सम्राट को दंडवत करते देखा तो जो चिढ़ा रहे थे बालक, जो पागल बाबा कह रहे थे, वो सब भाग खड़े हुए। जो स्त्रियां मोहित हुई सुखदेव भगवान के रूप में चली आई थीं, वह भी पलायन कर गईं। सुखदेव महामुनि को विधिवत आसन में बैठा करके महाराज परीक्षित ने विधिवत उनका पूजन किया, उनका वंदन किया, उनका चरणामृत लिया। और महाराज परीक्षित कहते हैं, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महात्मन, आप जैसे महापुरुषों का तो स्मरण कर लेने मात्र से जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, फिर आप जैसे महापुरुषों का दर्शन, सत्संग, चरण सन्निधान प्राप्त हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। हे प्रभु, कृपा करके अब मुझे एक बात बतलाइए कि संसार में जो प्राणी मरण धर्मा है, ऐसे प्राणियों का क्या कर्तव्य है। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो प्राणी म्रियमाण है, म्रियमाण माने मरण धर्म, ऐसे पुरुष के क्या कर्म हैं, क्या करना चाहिए, कृपा करके आज हमें आप बताएं। सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर के गदगद हो गए और भागवत के द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय से सुखदेव जी की वाणी का प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी की वाणी प्रकट हुई और सुखदेव जी की जब वाणी प्रकट हुई तो व्यास जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का प्रश्न सुन करके कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। भो राजन ते प्रश्न वरीयान। हे राजन, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। सुखदेव जी महाराज जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उनके मुख से वकार उत्पन्न होता है। वकार का अर्थ, वकार ब्रह्म का बीज है। वम ब्रह्मानंदम, वम विषयानंदम। वकार से ही ब्रह्म की व्युत्पत्ति होती है और अंदर सुखदेव जी महाराज के ब्रह्मानंद ही परिनिष्ठ है, लबालब भरा हुआ है।
तो जब बोलना प्रारंभ किया तो सबसे पहले वकार की ही डकार आई। वरीयाने ते प्रश्न भो नृप ते प्रश्न वरीयान, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। मरने वाले कोई तुम ही थोड़ी हो। इस संसार में जो भी आया है सबका मरना सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, जो भी आया है उसका जाना सुनिश्चित है। और सबसे बड़ा भय भी मरने का ही होता है प्राणियों को। तो यदि मृत्यु के भय से मुक्ति पानी है तो उसका एक ही उपाय है कि जो मृत्यु के भी मालिक हैं ऐसे उन माधव से, ऐसे उन मुरली मनोहर से अपना कोई ना कोई संबंध जोड़ लो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छयम्। जो मुरली मनोहर हैं, जो श्री कृष्ण चंद हैं, आनंद कंद हैं, उनकी मधुर मधुर कथाओं को श्रवण करो, उनकी मधुर कथाओं का रसपान करो, उनकी मधुर कथाओं का स्मरण करो। और उसके लिए 4 बातों का ध्यान रखो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। उनका ध्यान करने के लिए उनके लिए 4 बातों की सिद्धि कर लो। आसन सिद्ध कर लो, आसन जीत लो। जितासनो जितश्वासो, अपनी श्वास पर संयम रखो। जित संगो, अपना संग जीत लो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, तब भगवान का ध्यान लगेगा। इस प्रकार से भगवान के ध्यान की विधि बतलाई। और भगवान का ध्यान ही म्रियमाण प्राणियों का सबसे प्रथम कर्तव्य है और मरण धर्माओं के लिए मुक्ति का प्रथम मार्ग है। और इस मार्ग को बतलाते हुए सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद प्रारंभ होता है। आइए आज हम और आप महाराज परीक्षित को और सुखदेव जी को उनकी कुछ चर्चाएं करने दें, क्योंकि वो अभी अभी मिले हैं दोनों जन। तो रात भर सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित खूब आपस में मिल लें और कल ठीक 3 बजे से हम और आप महाराज परीक्षित और श्री सुखदेव जी के पुण्य संवाद का श्रवण करेंगे और मनन करेंगे। तो कल ठीक 3 बजे से घड़ी पर सब कोई यहाँ आ जाएं। हमारे संगीतकार भैया लोग तो 2:30 बजे से ही यहाँ बैठ जाते हैं, हनुमान चालीसा का गायन करते हैं, भजनों का गायन करते हैं। तो आप सब घड़ी पर आ जाएं। कल भगवान के विविध भक्तों के अवतार होंगे, भगवान के विविध अवतार होंगे। और परसों श्री रामावतार और श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार मनाया जाएगा। तो कल से कथा में और आनंद आएगा। तो आप सब समय पर आएं, समय का विशेष ध्यान रखें। आइए कुछ क्षण अपने मन और वाणी को भगवान के नाम संकीर्तन में समर्पित करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे और आरती के साथ प्रसाद लेते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। और कल ठीक 3 बजे से समय पर सब कोई कथा पांडाल में पहुंच करके कथा का रसास्वादन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया
सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम सभी मीठी मीठी तालियां बजाते जाइए भगवान के नाम संकीर्तन में अपना सहयोग करें जय सिया राम जय सिया राम जय हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम हम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय हो मेरे मेरे राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम विमोचन कृपा निदान संकट मोचन कृपा निदान संकट मोचन संकट मोचन संकट मोचन कृपा निदान बोल भक्त वत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री उमा महेश्वर भगवान की जय जय